हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड ऑर्बिट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अभी तक हमने देखा था कि टेबल कैसे बनाएंगे माईएसक्यूएल में, माईएसक्यूएल वर्कबेंच में। फिर उसके बाद हमने देखा कि डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे टेबल में। आज हम देखेंगे कि जो हमने डेटा इंसर्ट किया है, जो टेबल क्रिएट की, तो मैंने बहुत सारे नाम के, जैसे नेम, आईडी चाहिए, एज चाहिए, इस टाइप के। अब मुझे उसमें से कुछ कॉलम्स चाहिए, पूरे कॉलम्स अगर मुझे नहीं चाहिए, कुछ कॉलम्स चाहिए, जैसे आईडी का चाहिए, नेम का चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ या एज चाहिए। तो सिर्फ अगर मुझे इतना चाहिए, तो इसके लिए मैं आज क्या पढ़ रही हूँ, सिलेक्ट क्वेरी सिंटेक्स के बारे में पढ़ रही हूँ कि कुछ ही डेटा की ज़रूरत है, तो सिर्फ मैं तो सिलेक्ट सम कॉलम्स, अगर मुझे कुछ ही कॉलम्स की ज़रूरत है तो मैं उसमें कौन सा कमांड लगाऊंगी, सिलेक्ट सम कॉलम में सिलेक्ट लिखूंगी, उसमें मैं कॉलम्स लिख दूंगी, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, जो भी कॉलम का नाम होगा वो लिख दूंगी। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। फ्रॉम टेबल नेम, जो भी मेरे टेबल का नाम होगा वो लिख दूंगी। तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे जो भी डेटा, जो भी टेबल के बारे में, मतलब जो भी कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ उसी कॉलम के बारे में आएगी, सारे कॉलम्स के बारे में नहीं आएगी। तो अभी अगर आपको इसमें से नहीं भी समझ में आएगा, तो अभी अपन माईएसक्यूएल वर्कबेंच में इसका क्वेरी करके देखेंगे, तो आपको उसमें समझ में आएगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज क्या होता है, द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। मतलब वेयर क्लॉज का काम क्या होता है कि ये रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने का काम करता है। अब फिल्टर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने अपने कोई टेबल बनाई, अब टेबल में मैंने एज दे दी, नाम दिया, आईडी दी, नेम दिया, एज दिया। अब मुझे किसी की एज से सिलेक्ट करना है कि क्या बोलते हैं, 18 के ऊपर वाले होंगे वो लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। तो मैं उधर पे क्या बोलते हैं, वेयर करके कंडीशन लगा दूंगी कि जो भी ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो किसके, 18 के। तो सिर्फ मुझे वही, जो भी 18 के बड़ा होगा, 18 से बड़ा होगा या बराबर होगा, सिर्फ वही मेरे को, उन्हीं का रिकॉर्ड सिर्फ मेरे पास आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर करना, कि बहुत सारे डेटा में से मैंने फिल्टर कर लिया जो डेटा मुझे चाहिए था। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। वही बात हुई कि क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है उन्हीं रिकॉर्ड्स को जो फुलफिल करते हैं उस कंडीशन को। जैसे अगर मैंने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो जो भी उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, मेरे सामने आ जाएंगे। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिलेक्ट लिखा, कॉलम 1, कॉलम 2, जो भी कॉलम का नाम होगा, जितने भी कॉलम्स हमें लिखना हम लिख सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, जो भी मेरी टेबल का नाम होगा वो लिखेंगे। फिर वेयर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 18 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन, जो भी हमारी कंडीशन होगी वो। तो अब हम आते हैं यहाँ पे अपने माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे, और उसके बाद हम वहां से क्वेरी करके देखते हैं। तो मैं आ गई मैंने अपना इस ओपन किया माईएसक्यूएल वर्कबेंच। इधर पे जाकर मैंने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद आप देखो, ये हमने पिछला डेटा बनाया था, आपने और भी उसमें कुछ क्वेरीज ऐड करके देखी होंगी, उसमें और भी कुछ क्वेरीज डाली होंगी, रन करके देखा होगा कि रन हो रही है आपकी क्वेरी की नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे अब हम यूज करते हैं क्या, अब हम देखते हैं सिलेक्ट क्वेरी का। तो सिलेक्ट लिखूंगी, सिलेक्ट, और जो भी डेटा मुझे चाहिए मैं वो लिखूंगी। जैसे मान लो मुझे सिलेक्ट कौन से कॉलम चाहिए, मुझे सिलेक्ट एक आईडी नाम का कॉलम चाहिए। इतने सारे कॉलम्स में से जो मैंने इतना सारा लिखा है ना, आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, इसमें से मुझे कुछ अगर चाहिए, जैसे मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए और कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, एज चाहिए, तो सिर्फ उतने कॉलम्स। और ये जो बचे हुए कॉलम्स, जैसे कॉन्टेक्ट का कॉलम नहीं बताएगा, ईमेल आईडी का नहीं बताएगा, जेंडर का नहीं बताएगा, स्टेटस का। अगर मुझे इनमें से सम कॉलम्स, कुछ कॉलम्स अगर सिलेक्ट करना है तो हम ये वाली क्वेरी लगाते हैं। तो क्या लिखते हैं, सिलेक्ट आईडी, जैसे चाहिए मुझे, उसका नेम चाहिए, नेम के बाद मुझे उसका एज चाहिए, आफ्टर एज के बाद मुझे उसका जेंडर पता करना है, जेंडर और कौन सा कॉलम मुझे एक इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, कॉन्टेक्ट वाला ले लेते हैं, हाँ कॉन्टेक्ट ले लो, कॉन्टेक्ट, ओके। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये तो लिख दिया। इसके बाद मैंने अब मैं अपने उसका नाम लिखूंगी, टेबल का नेम। तो फ्रॉम
टेबल का नेम इसमें मेरा क्या दिया, user5, तो मैंने लिखा user5, ओके, और मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। यहाँ से जाके मैंने रन किया तो अभी ये क्या बता रहा है कि टेबल system.user5 डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो एक बार जो टेबल का नाम अब क्या है वो बोल रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मुझे इसमें यहाँ पे चल के मैं नाम फटाफट चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसका, एक मिनट, ठीक है, तो ये देखो क्रिएट हो गई है मेरी user5 नाम की टेबल। अब यहाँ पे मैं, तो ये देखो मेरे को ये सारे बता रहे हैं, आईडी, नेम, कांटेक्ट, ये जो जो भी मैंने रखा, एज, एड्रेस, ये सब आ गया। अब इसके बाद ये सारे डेटास को मेरे को एक बार फिर से इंसर्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फटाफट सब इंसर्ट हो रहा है। मैं एक एक बार इसको जल्दी से इंसर्ट कर देती हूँ। तो अब देखो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके थंडर वाले साइन से रन किया। तो ये देखो मुझे सिर्फ कौन कौन से कॉलम देखने को मिल रहे हैं, आईडी, नेम, एज, जेंडर, कॉन्टेक्ट, ओके, जो जो मैंने पूछा था। अब ये तो मैंने जो सिलेक्ट करी टेबल्स वही दिखी। एक बार मैं पूरी टेबल देख लेती तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, ये किया, अरे फिर इसमें मैंने जाके रन किया, ये देखो, और ये सारी टेबल दिखा रहा है, आईडी, नेम, ईमेल, कांटेक्ट, एज, एड्रेस। और इसमें से अभी मैंने जो कुछ सिलेक्ट करी थी, सम कॉलम जो सिलेक्ट किए थे उससे मुझे अलग मेरी टेबल आ रही है। ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि अगर मुझे मान लो ये जो मेरी टेबल में ये नेम दिया है, अगर मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट या नेम ऑफ एम्प्लॉय ऐसा कुछ इसमें नेम को वो करना है, नेम एम्प्लॉय डालना है या एम्प्लॉय नेम, तो मैं उसको कैसे चेंज करूंगी, उसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगी सिलेक्ट लिखा, ये पूरा एज इट इज इधर हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और यहाँ पे Ctrl+V करके यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब सिलेक्ट आईडी, नेम में मुझे चेंज करना है तो मैं नेम के बाद यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, नेम के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी एज। अब जो चेंज करना है वो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगी, तो मुझे क्या लिखना है, एम्प्लॉय नेम कर देती हूँ, एम्प्लॉय नेम, ओके, इतना समझ में आया आपको। अब आगे, ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट किया इसको और ये थंडर वाले साइन से रन किया, तो देखो ये आ गया यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। अब मैं एज को करना चाहती हूँ कि एज स्मॉल में, जो एज स्मॉल में लिखा है इसको मैं कैपिटल में लिखना चाहती हूँ। तो मैं फिर यहाँ पे जाऊंगी और लिखूंगी एज लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एज लिखने के बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके ए को कैपिटल में कर दूंगी। और देखो मैं ऐसे यहाँ पे जाती हूँ, ऐसे ही सबको कैपिटल में, ये जी भी स्मॉल में लिखा है ना, तो इसको जी को भी कैपिटल में कर देती हूँ। आप लोग भी ये प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ये अब यहाँ कांटेक्ट का सी कैपिटल में और सब ठीक है। ठीक है, अब मैं इस अपनी क्वेरी को क्या कर रही हूँ, रन करती हूँ। मैंने अपनी क्वेरी रन करी। एक मिनट, कुछ एरर है क्या, सिलेक्ट आईडी, नेम एज एम्प्लॉय, एज एज, एज जेंडर, नहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं अब अपनी वाली इसको रन करके देखती हूँ। ये थंडर वाले साइन में जाके मैंने रन करके देखा, कुछ इशू बता रहा है, कुछ हमें एसक्यूएल का एरर आ रहा है। एक मिनट,
तो देखिए, हाँ, ये पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना नेम एज, फिर लिखना, तो ऐसे एज रहेगा, एज फिर एज लिखेंगे, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट की, पूरी क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद ये थंडर वाले साइन से रन किया। तो देखो ये एक एज का ए कैपिटल हो गया, जेंडर का जी कैपिटल हो गया। तो आपको ये इसमें समझ में आया होगा कि ये कैसे करेंगे, क्वेरी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं वेयर क्लॉज वाली क्वेरी, जहाँ पे हमें कंडीशन लगाना। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल का नेम। तो मेरा टेबल का नेम क्या है, user5, तो मैंने user5 मेरी टेबल को नाम दे दिया। उसके बाद मैं लिखूंगी वेयर, जो मुझे कंडीशन लगानी, वेयर। अब क्या करना है मेरे को, इसमें से क्या मतलब क्या सर्च करना है, क्या कंडीशन देनी कि एज, जो मेरी एज है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 20 से, ठीक है, लेस देन 20। एज कितनी होनी चाहिए, लेस देन 20 होनी चाहिए। तो वो वाली सिर्फ मुझे उनका रिकॉर्ड्स दिखाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके थंडर वाले साइन से रन किया। तो देखो एज लेस देन 20, जिनकी भी एज 20 से कम है सिर्फ वही रिकॉर्ड मेरे पास है। और अगर ऐसे मैं देखूं कि मेरे पास 20 से बड़ी, मतलब जो मेरी पूरी टेबल है उसमें 20 से ग्रेटर देन वाली एज वाले भी लोग हैं, तो ये देखो आप इसमें है ना, एक रिकॉर्ड है मेरे पास ये 25, मतलब 20 से ग्रेटर देन वाला। तो अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी क्वेरी करके, इसके बाद सिलेक्ट, इसी को कॉपी कर लो और हम कंडीशन चेंज करके देखते जाते हैं। और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट करो। अब सिलेक्ट स्टार फॉर्म अब होना चाहिए, ये तो अभी लेस देन था, अब ग्रेटर देन 20। तो ग्रेटर देन 20 में ये वाली क्वेरी को रन करके देखो। तो देखो मेरे पास ग्रेटर देन 20 जिनकी भी एज है उनका रिकॉर्ड आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉट इक्वल्स टू 20, नॉट इक्वल्स टू 20, इस वाली क्वेरी को रन करके देखो थंडर वाले साइन से। तो देखो नॉट इक्वल्स टू 20, ओके। उसके बाद अब आप देखोगे एक और कंडीशन लगा के देख लो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का लगा के देख लो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ थंडर वाले साइन से जाके अपन रन करेंगे। ये थंडर वाले साइन से जाके मैंने रन किया। तो देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में जो भी एज है 20 से बड़ी और उसके बराबर वो आ गया। उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू करके देख लो, लेस देन और इक्वल्स टू, इसको रन करके देख लो। तो देखो आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 20 से जो भी छोटा है या उसके बराबर है वो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वेयर क्लॉज, और हम यहाँ पे कैसे उसके नेम्स वगैरह चेंज करते हैं। तो ये सिलेक्ट आईडी एज लगा के और जो भी हमें नाम चाहिए उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के करते हैं। वेयर कंडीशंस आपको लगाना आया होगा, और कुछ अगर कॉलम्स मुझे सिलेक्ट करने हैं तो वो कैसे, उसके लिए क्या क्वेरी लिखते हैं वो आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching this video. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel.